वेलकम टू CIA। आज हम लोग बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के DI वाले सेक्शन पर फिर से डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन है दार्जिलिंग में 2 देशों A और B से पर्यटक आते हैं। वर्ष के पहले 6 महीने में पर्यटकों के आगमन का प्रतिशतवार विवरण दिया गया है। यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसमें देखिए मैंने बताया था कि जब आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें दो इन्फॉर्मेशन, दो टेबुलर फॉर्म या जो पाई चार्ट है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेंगे और इन दोनों इन्फॉर्मेशन को मिक्स करके जो क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है दिया हुआ ये टेबुलर फॉर्म में है और ये रेशियो में दिया गया है इन्फॉर्मेशन, और जो दूसरा है पाई चार्ट जो वृत्त चार्ट के रूप में है, यहाँ पर परसेंटेज के रूप में। कभी कभी हो सकता है कि ये डिग्री वगैरह में दे दे, कभी कभी इन्फॉर्मेशन जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ दे दे। यहाँ पर ये परसेंटेज न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लिखा है इसमें कि मार्च और अप्रैल माह के दौरान देश A से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि देश A से जो मार्च में पर्यटक आए और फिर अप्रैल में जो पर्यटक आए, दोनों का अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि कुल पर्यटकों की संख्या जो कि वहाँ पर 60,000 है। तो सूचना अनुसार ऐसे लिखना है, पूरा लिखना है। सूचना अनुसार पर्यटकों की कुल संख्या, पर्यटकों की जो कुल संख्या है ये है 60,000। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिखना जरूरी है, भले ही ये क्वेश्चन में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में लिखेंगे कि मार्च तथा अप्रैल माह में या के दौरान में पर्यटकों के आने का प्रतिशत, पर्यटकों के आने का प्रतिशत क्रमशः, जो प्रतिशत है वो क्रमशः कितना कितना है। मार्च और अप्रैल की बात कर रहे हैं, मार्च में 20% है और अप्रैल में 25% है। तो क्रमशः 20% तथा 25% है, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो परसेंटेज हमें पता चल गया। तो परसेंटेज पता चल गया तो सबसे पहले मार्च में और अप्रैल में कितने पर्यटक आए पहले वो हम निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग रेशियो पर चलेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिर क्या लिखेंगे, अतः मार्च में आए पर्यटकों की संख्या बराबर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 60,000 का, मार्च में कितना है 20%, 60,000 का 20%। इन्फॉर्मेशन पूरा लिखना है। जो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसमें सारा चीज़ लिखना है। जब सब चीज़ लिखेंगे तो आपका मार्क्स फुल मार्क्स आएगा, कहीं भी कटने का कोई चांसेस इसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60,000 गुना 20/100। ठीक है, अब इसको 100 से इसको काट लेंगे तो ये 600 टाइम्स काट लेना है, ऐसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 600 टाइम्स कट जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कुल मिला के 12,000 हो गए। ठीक है, तो मार्च में आने वाले पर्यटकों की संख्या हो गई 12,000। अब हम अप्रैल में निकालेंगे, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। अप्रैल माह में आए पर्यटकों की संख्या, अप्रैल माह में कितने पर्यटक आए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 60,000 का 25%, क्योंकि अप्रैल में यहाँ पर 25% की बात हो रही है। तो ये हो जाएगी 60,000 गुना 25/100, कटेगा ये 600 से। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 150, और उस पर 00 डाल देंगे, मतलब 15,000 आ गए। मार्च के दौरान 12,000 टोटल आए थे और अप्रैल के दौरान टोटल 15,000 आए। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि मार्च और अप्रैल माह के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात, यानी दोनों में ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का निकालना है।
तो अब सबसे पहले अनुपात के रूप में लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सूचनानुसार, यहाँ से फिर लिख दीजिए सूचनानुसार, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं या सूचनानुसार भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन था मार्च और अप्रैल के दौरान, तो क्या लिखेंगे, मार्च तथा अप्रैल, मार्च तथा अप्रैल माह के दौरान, मार्च तथा अप्रैल माह के दौरान देश ए तथा बी से आए पर्यटकों की संख्या का अनुपात, पर्यटकों की संख्या का अनुपात। बहुत लोग क्या होता है कि संख्या को ऐसे लिख देते हैं, संख्या और ऐसे मत लिखिए, इससे ये पता नहीं चल रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। संख्या पूरा ढंग से लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हो गया संख्या का अनुपात। अब बताइए मार्च में कितना है, 3:2, तो यहाँ पर क्रमशः लिख देते हैं, क्रमशः 3:2, तथा अप्रैल माह में है 8:7। 3:2 है मार्च में और अप्रैल में है 8:7। अतः मार्च माह में देश ए से आए पर्यटकों की संख्या देखिए, यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं कभी कभी लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग पूरी संख्या लिखेंगे यहाँ पर। तो बताइए कि मार्च माह में देश ए से कितने पर्यटक आए। तो मार्च में हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि मार्च में ये 12,000 थे, यहाँ पर देख लीजिए ये 12,000 है। तो 12,000 जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसके हिसाब से हम फिर निकालेंगे संख्या। तो क्या हो जाएगा 12,000 का। उसके बाद मार्च में ए का देखिए 3 है और बी का है यहाँ पर 2 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मार्च 12,000 का 3/3 + 2। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। मतलब कि जिसका भी हमें संख्या निकालना है, जैसे ए का निकालना है, तो ए का हमारे पास 3 है और टोटल है यहाँ पर 3:2, मतलब 3:2। दोनों अनुपात को हमें प्लस कर देना होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 गुना 3 और 2 मिलकर के हो जाता है 5। ठीक है, अब हम 5 से काटेंगे तो 24 पंचे 120, 24 पर 00, 24 पर 00 हो गया। और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 72, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये 7,200। इसी प्रकार अगर हम अप्रैल माह का निकालते हैं, तो अप्रैल माह में देश ए से आए पर्यटकों की संख्या बराबर। अब देखिए मार्च में तो 12,000 आए थे और अप्रैल में कितने आ गए यहाँ पर 15,000। ये दिख रहा है कितना, 15,000 का है। तो 15,000 के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 15,000 का। अब क्या निकलेगा इसमें, इसका है 8:7। इसका मतलब 8 भाग अगर ए है तो 7 भाग बी है। तो इसको हम लिखेंगे 8/8 + 7, यानी दोनों अनुपात को हम यहाँ पर प्लस करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ये 15,000 गुना 8 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 15 से कटेगा, 1,000 बार में कटेगा और 1,000 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 8,000। ठीक है, तो अब हमारे पास सभी डाटा तो आ गया यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहा था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था वो हम एक बार लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि मार्च और अप्रैल माह के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात। अब यही लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, मार्च तथा अप्रैल माह के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात बराबर।
ठीक है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूँ, तो आप लोग ऊपर भी लिख सकते हैं या दूसरे पेज में भी लिख सकते हैं। तो मार्च तथा अप्रैल माह के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात, तो अनुपात हमारे पास क्या है, पहले मार्च की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 7200 और अनुपात फिर हो जाएगा ये 8000 बराबर। अब जो भी इसमें कटता है उसको आप काट सकते हैं, जैसे 00 से 00 ये ऐसे काटना नहीं है, बस डायरेक्ट लिख दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 00 से 00 कट गया, 72 और 80 हो गया, तो 9 8 जा 72, 9 8 72 होता है, 10 80 यानी कि 9:10। यही हमारा उत्तर है। उत्तर लिख करके और आंसर खत्म करेंगे। हमारा उत्तर जो है वो 9:10 होगा। तो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो आसान था लेकिन लिखना ज़्यादा पड़ा है, तो लिखना ज़्यादा पड़ा है तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, कटेंगे नहीं। मार्क्स तो पूरा इन्फॉर्मेशन दे करके लिखेंगे ना, तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा और मार्क्स नहीं कटेंगे। ये लोभ में नहीं रहना है कि दूसरे क्वेश्चन को अच्छे लिखेंगे और इसको किसी तरह निपटा दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये 72 मार्क्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में नहीं लेना है। इस 72 में से 72 मार्क्स एक्वायर करना है, हासिल करना है, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। आप मान के चलिए ना कि 72 ईयर्स में आया, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 172 अगर ले आता है फर्स्ट पेपर में, इसका ये मतलब है कि 100 मार्क्स जो है आपको बाकी के 6 क्वेश्चन के लिए लाना है, 6 क्वेश्चन के लिए लाना है। इसका ये मतलब है कि अगर सब में 19 नंबर भी अगर हम 38 में से ले आ सकते हैं, कहने का मतलब 50% भी ले आएंगे, तो 19 छक्का 114, 114 प्लस 72 ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 186, यानी आपका मार्क्स जो है ना ये बढ़ जाएगा। इसलिए इसको आप विशेष ढंग से बनाएंगे, इसको शॉर्टकट में नहीं बनाएंगे। और बाकी क्वेश्चन में आप एवरेज परफॉर्मेंस भी करते हैं, 19 के बदले अगर मान लीजिए आप 18 ही ले आते हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 कटेगा, फिर भी आपका 180 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देना है, ध्यान से इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। यहाँ लिखा रहा है कि फरवरी माह के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या, जो हमारा फरवरी माह है, फरवरी माह के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या जून माह के दौरान देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या का कितना प्रतिशत कम या अधिक है। कम या अधिक है, सबसे पहले तो हमें प्रतिशत पर देखना है, उसके बाद कम या अधिक देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले फरवरी माह के दौरान देश से आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले ये निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ए का निकालेंगे। अरे समझ में, सब इंफॉर्मेशन पूरी तरह निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है सूचना अनुसार। सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पर, सूचना अनुसार पर्यटकों की कुल संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ, पर्यटकों की कुल संख्या। पर्यटकों की कुल संख्या है 60,000। अब यहाँ पर लिखेंगे फरवरी माह के दौरान, फरवरी माह के दौरान पर्यटकों की, आने वाले पर्यटकों का प्रतिशत। फरवरी माह के दौरान आने वाले पर्यटकों का प्रतिशत बराबर, फरवरी माह में कितने प्रतिशत आए थे, 10% आए थे, 10% आए थे। तो इसीलिए हम यहाँ पर निकालेंगे अतः क्या निकालेंगे, फरवरी माह में आए पर्यटकों की संख्या बराबर पर्यटकों की संख्या। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में दिला देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सीरो रेखा नहीं डाल रहा हूँ, यानी कि फरवरी माह के दौरान सबके ऊपर ऐसे लाइनिंग नहीं खींच रहा हूँ। इसीलिए नहीं खींच रहा हूँ कि ऐसे अगर खींचना शुरू कर दो तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग का ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर ये सीरो रेखा नहीं लिख रहा हूँ। तो आप लोग जरूर लिखेंगे सीरो रेखा, बिना सीरो रेखा का नहीं लिखेंगे। फरवरी माह के दौरान आए पर्यटकों की संख्या, अब ये 10% निकालेंगे, टोटल 60,000 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ 60,000 का 10%, यानी हो जाएगा 60,000 गुना 10 2200, इससे ये कटेगा 600 बार में
यानी कुल मिला के ये हो गया 6000। कुल मिला के कितना हो गया ये 6000 हो गया। अब देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी निकालना है, तो यहाँ पर निकालेंगे स्पष्टतः या स्पष्ट है कि जनवरी के मामले में देखिए कि 5:7 है, 5:7 है। स्पष्ट है कि जनवरी माह के दौरान देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात बराबर कितना यहाँ पर है, ये है 5:7 है। ठीक है, अतः जनवरी नहीं, यहाँ फरवरी पूछ रहा था, ये मिस्टेक है, ये फरवरी लिखना है। ठीक है, फरवरी लिखना है, फरवरी है क्योंकि क्वेश्चन फरवरी के अकॉर्डिंग लिख रहा है, तो फरवरी के अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने ऐसे 10% निकाल लिया था। स्पष्ट है फरवरी माह के दौरान देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात, फरवरी में 6:7 है। फरवरी में कितना है यहाँ पर 6:7 है, 6:7 है। ठीक है, यहाँ देखिए फरवरी में 6:7 है। अतः फरवरी माह में देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर, जो पर्यटकों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तो फरवरी में यहाँ पर 6000 टोटल आ रहे थे और ए और बी का अनुपात है 6:7, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 6000 का, और ए के बारे में बोल रहा था ना, ध्यान से देखिए ए के बारे में। ठीक है, ए के बारे में बोल रहा था, तो ये हो जाएगा 6 और बाई में होगा 6/7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फरवरी में 6:7 लिखा हुआ है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 6000 गुना 6 डिवाइडेड बाई हो गया 13। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करवा देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कैलकुलेशन करवा देगा, तो ये हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाई 13। अब 13 से हम डिवाइड करेंगे 36,000 में। अब चाहे तो यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी निकल सकता है, क्योंकि जून में 4 और 3 7 दिया है, 4 और 3 7 दिया है। अच्छा, इसमें लगभग भी दिया है क्या, कितना प्रतिशत कम या अधिक के सेंस में बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर परसेंटेज ही निकाल लेते हैं, डिवाइड करके हम लोग डिसिमल में ही निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है 13 से, कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो गया, तो 10, 13 सत्ते 91 हो गया, 91, फिर 9 आ गया, ये 0, फिर ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, 9 हो गया, तो 13 छक्का 78, तो ये हो जाएगा 12, फिर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, 13 थे 104, 13 नमा 170, 117, मतलब 3 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट इसका जो वैल्यू आ रहा है ये 2769.3 आएगा, तो 13 दूना 26। ठीक है, मान के चलिए 1 डिसिमल तक हम लोग निकालते हैं, तो इतना तक आ गया है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है कि जून माह के दौरान देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या। अब इसमें भी थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आगे, यहाँ लिख दीजिए आगे, तो अच्छा है। ठीक है, जून माह के दौरान आने वाले पर्यटकों का प्रतिशत, सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा प्रतिशत। जून माह में कितने प्रतिशत है, ये भी 10% है, ये भी कितना है 10% है।
ठीक है। तो अतः जून माह में आने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर, पर्यटकों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 60,000 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 गुना 10/100, ये 600 से कट जाएगा, इसका भी आएगा 6,000 जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 6,000 हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जून माह के दौरान देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों का अनुपात, जो पर्यटकों का अनुपात है जून माह में 3:4 है। ये कितना है, 3:4 है। अतः अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, जून माह में या जून माह के दौरान देश बी से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ हमारे पास ये जो आया था कि देश बी से आने वाले, ठीक है, तो यहाँ पर हम बी से निकालेंगे। जून माह के दौरान देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर, ठीक है। जून माह है, ध्यान से देखिए यहाँ पर लिख रहा है जून माह के दौरान, यहाँ पर लिख रहा है, तो जून माह के दौरान है तो पर्यटकों की संख्या हम निकालेंगे बी का, तो बी तो यहाँ पर 4 है और ए है हमारा 3, तो इसको पर्यटकों की संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, 6,000 का ही निकालेंगे। चलिए दूसरे पेज में चलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या लिखेंगे, बराबर 6,000 का 4/3/4, ठीक है। तो अब ये निकलेगा 6,000 गुना 4 और बटा 7। अगर हम पहले के अकॉर्डिंग भी कर लेते तो मतलब फ्रैक्शन वाला ही वैल्यू करके और कर लेते तो भी सही होता, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए डिसमल मिला के कर लेंगे। 6 चौका 24,000/7। अब कितना होगा 24,000/7 कितना होगा, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 7 से 24,000 में हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 7×21 हो गया, ये 3 हो जाएगा, फिर 1 0, 7 चौका 28, फिर आ गया 2, फिर 1 0 आ जाएगा तो 7 दूना 14, फिर 6 आएगा, फिर 1 0 आएगा, 7 8 56, फिर 4 आ जाएगा 40, तो 7 5 35। मतलब ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये 3428.5 का है, ठीक है। डिसमल में इतना हमारे पास आ गया है, इसको मैं मिटा देता हूं तब तक, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले देखिए कि कौन सा अधिक आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो आया था, ये आया था जो फरवरी माह के दौरान जो देश ए से आया था वो ये आया था 2769.2, और इसमें जो आया था 3428.5 आया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि फरवरी माह के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या जून माह के दौरान देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो कम तो है ही, कितना कम है तो हम यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे कि कितना कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार स्पष्ट है कि, ठीक है, फरवरी माह में देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या जून माह में देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या से कम है। ये क्लियर है, कम है। अतः जो कम संख्या बराबर, जो कम संख्या है, कितना कम है,
तो टोटल है 34 28.5 में से हम माइनस कर देंगे, कितना को माइनस कर देंगे, 2769.2 2769.2 ठीक है, यानी इतना माइनस हम कर लेंगे, तो इतना ही कम है। फिर हम लोग कम प्रतिशत निकालेंगे, तो देखिए 5 में से 2 माइनस हो गया तो ये हो जाता है 3, अब हो जाता है 18 में से 9 माइनस हो गया तो 9, फिर ये हो जाता है 11, 11 में से 6 माइनस हो गया तो 5, फिर होता है ये कितना 13, 14 था तो 13, 13 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 6, 7 6 13, फिर इसके बाद ये दोनों कट गया, मतलब ये हो गया टोटल, एक तरह से देखिए टोटल जो हो गया वो 659.3 659.3 आ रहा है यहाँ पर। अतः अभिष्ट कम संख्या का प्रतिशत बराबर कितना कम प्रतिशत है, तो इतना है 659.3, और ये किससे कम है, तो जो ज़्यादा होगा उसी से कम होगा ना, इससे तो ज़्यादा है तो इससे कम है तो ये नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपेयर कराने वाला था जून वाला से, इसलिए इसको नीचे डालना जरूरी है, और 100% परसेंटेज में निकालेंगे तो 100% डालना जरूरी हो जाता है। अगर यहाँ पर परसेंटेज, बहुत लोग क्या करते हैं परसेंटेज का साइन नहीं देते हैं, कैलकुलेशन कर देंगे और लास्ट में परसेंटेज का साइन देते हैं, वो गलत तरीका है, क्योंकि आपको परसेंटेज लास्ट में नहीं देना है, शुरू से ही लेके चलना है, तो परसेंटेज दे लीजिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें सबसे पहले डिसमल हटा लीजिए, तो 6593 डिवाइडेड और मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, क्योंकि नीचे वाले का भी है, और ये हो जाएगा 34 28 5 गुना 10 और मल्टीप्लाई 100%, पर 100% तो चलेगा ही, तो ये 10 से 10 कट गया। अब मुझे लग रहा है ये कटने वाला है नहीं, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये कट जाएगा, तो सबसे पहले 20 पंच 100, 5 से तो पक्का कटेगा, तो 5 से करेंगे तो 7 5 35, सॉरी 6 पंच 30, ये कट जाएगा, फिर से करते हैं, तो 6 पंच 30, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ गया, फिर 5 से 8 पंच 40, फिर 2 आ गया 28, 50 25, फिर 3 आ गया 5 7 35, मतलब 68 57, थोड़ा ही मतलब इससे ये ज़्यादा है, तो देखेंगे डिवाइड करके कि हमारे पास कितना आता है। तो सबसे पहले इसका जो कैलकुलेशन है ये कर लेते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 दूना 18 1, 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद कैरी 1 हो गया, 5 दूना 10 1 और 1 11 हो गया, फिर 1 हो गया, 6 दूना 12 और 1 13, उस पर एक 0 डाल देना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जो डिवाइड है वो 6852 और ये परसेंटेज, अब जो भी होगा वो आंसर होगा, आंसर है, मैं डिवाइड आप लोग कर लेंगे, मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ, इसको कि कितना होना चाहिए ताकि समय का बचत हो जाए। 131 है, फिर है 86 0 131 860 68 57, इसका वार है 19.229 करके आ रहा है, तो 19.2 ही कर दीजिए चलेगा, या 2-3 कर दीजिए, अगर इसको लगभग में अगर लिखेंगे तो 19.23%, और यहाँ भी प्रतिशत डालना है, अरे समझ में, कैलकुलेशन आप डिवाइड करके रफ पेज में कर लेंगे और वहाँ पर रद्द या कैंसिल कर देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना लंबा था, ये कैलकुलेशन लंबा है, कभी कभी क्या होता है बीपीएससी हमेशा इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी कभी मेंस एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन भी पूछ देता है, कभी कभी सरप्राइजली आपको इजी क्वेश्चन भी पूछ देगा। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखना है, ज़रूरी है लिखना, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, जहाँ जो चीज़ें ज़रूरी है लिखना वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, जनवरी मार्च मई माह के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या। यहाँ पर जनवरी मार्च और मई के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या के बारे में बता रहा है, और
फरवरी, अप्रैल और जून माह के दौरान देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि सूचनानुसार, क्या है सूचनानुसार, कुल पर्यटकों की संख्या, कुल पर्यटकों की संख्या ये है 60,000। ये है कितना टोटल? 60,000 है। अब जनवरी, मार्च और मई माह में टोटल जो है कितने पर्यटक यहाँ पर आए थे, तो इन सब का अलग अलग है और सबका यहाँ पर रेशियो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से रेशियो के अकॉर्डिंग, बहुत लेंदी ना करके इसको, बहुत अगर हम हर इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो ये भी 3 पेज में बनेगा जैसे अभी बना है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा देखते हैं कि और शॉर्ट हो सकता है या नहीं, देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर कि जनवरी, मार्च तथा मई माह के दौरान आने वाले पर्यटकों की संख्या या आए पर्यटकों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः, जो प्रतिशत है जनवरी, मार्च और मई, तो जनवरी में कितना है, ये है 5%, मार्च में है 20% तथा और मई में है 30%। मई में कितना है, ये 30% है। ठीक है, तो अतः अब इसमें सबका अलग अलग, क्योंकि ए से आने वाले, अब ए से देखिए यहाँ पर इसका एक अलग इंफॉर्मेशन दिया है, तो डेफिनेटली ये लेंदी क्वेश्चन होगा, क्योंकि सबका अलग अलग निकालना होगा, सबका रेशियो दिया हुआ है, तो अलग अलग सबका हमें निकालना पड़ेगा। तो अब क्या लिखेंगे, अतः जनवरी में आए पर्यटकों की संख्या, जनवरी में आए पर्यटकों की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000 का, और जनवरी में कितना आया, 5%, तो 5%, तो 60,000 गुना 5, 2200 आ गया, तो ये 600 हो गया, 6 5 30 पर 00, यानी 3,000 आ गया। इसी तरह मार्च में जब लिखेंगे, मार्च में आने वाले पर्यटकों की संख्या मार्च में कितने आएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 60,000 का 20%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60,000 गुना 20, 2200, ये कटेगा 600, 6 दूना 12, मतलब 12,000 आए यहाँ पर फरवरी माह में, मार्च माह में। मई में कितना आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मई माह के दौरान आए पर्यटकों की संख्या बराबर, दोनों का संख्या हम लोग निकालते हैं, तो ये भी हो जाएगा 60,000 का, मई में कितना है, ये 30% है, तो ये हो जाएगा 60,000 गुना 30, 2200, तो ये होगा 600, 636 18, मतलब 18,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये 18,000 सबका अलग अलग निकाल दिए हैं। अब जनवरी, मार्च और मई, इन तीनों में ए और बी से आने वाले जो पर्यटक है उसका अनुपात दिया है, फिर इसके अकॉर्डिंग ए का निकालना पड़ेगा, फिर सेम प्रोसेस करना पड़ेगा दूसरे वाला में, और तब अनुपात निकालना पड़ेगा। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है ये, कह देने से इजी तो है, लेकिन सही मायने में ये है लेंदी क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, अब एक ही, इस सब को हम समेट देते हैं, एक ही बार में समेट देते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, उतना चलेगा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि 4 पेज का एक ही क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा आप डाउन साइड कर सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, अब टेबल इंफॉर्मेशन से, टेबल सूचना से, टेबल जो दिया हुआ है उसके सूचना से क्या लिखा है। अच्छा, जनवरी कौन कौन सा माह है, एक बार फिर देख लेते हैं, जनवरी, मार्च और मई, यानी 1 3 5। टेबल सूचना से
जनवरी, मार्च तथा मई माह के दौरान देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों का अनुपात क्रमशः, जो पर्यटक है वो क्या क्या है, जनवरी में कितना है 5:7, मार्च में कितना है 3:2 तथा जो मई में है वो है 4:5। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हम ए का जो मतलब जितने भी आते हैं, यानी जनवरी, मार्च और मई माह के दौरान देश ए से जो पर्यटक आते हैं उसकी संख्या हम लोग अब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब जनवरी, मार्च तथा मई माह के दौरान इसी में सब एक साथ निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एक ही साथ निकाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। के दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर। ठीक है, अब देखिए कि जो देश ए से जनवरी में आएगा वो पहला 5 है, 5:7 है, तो क्या लिखेंगे, और सबसे पहले इसमें यह भी लिखना है कि इसमें संख्या कितना था, जनवरी के दौरान टोटल कितने आए थे, ये ध्यान दीजिए। तो जनवरी के दौरान जो आए थे ये है 3,000, ठीक है, उसके बाद है 12,000 और उसके बाद है 18,000, ये याद रखना है, 3,000, 12,000, 18,000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3,000 का अनुपात क्या है यहाँ 5 और 5+7, ये जनवरी का हुआ। अब हम मार्च का निकालेंगे, मार्च का 12,000 अभी जस्ट किए थे, तो 12,000 का इसका कितना है 3 और 3+2, यहीं पर प्लस कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उसके बाद जो मार्च आया है, मई आया है, तो इसमें कितना है 18,000 का, और इसका अनुपात कितना है 4, तो 4/4+5 ये आ गया है हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3,000 × 5 और 7 5 12 हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 12,000 × 3 और 3 2 5 हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 18,000 × 4 5 4 9, इतना आ गया है। अब सॉल्यूशन करेंगे तो 12 दूना हो जाता है 24, 6 आ गया तो 12 पंचे 60 और एक 0, उसी तरह 5 से कटेगा तो 24 पंचे 120 और डबल 0 और 9 दूना 18, ये कटेगा 2000 से। ठीक है, तो टोटल जो हमारा हुआ वो क्या क्या हो सकता है, देखिए 25 पंचे 125 पर 0, दूसरा पेज लेना पड़ेगा हमें, 125 पर बराबर दे करके क्या होगा 125 पर 0 प्लस जो दूसरा था, दूसरा 24 × 72, 7200, 24 × 7200 और 4 दूना 8,000, 7200 और 8,000, तो ये हो गया 7200 और प्लस 8,000। ठीक है, देखिए इतना सारा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 8,000 प्लस 7,000, 8 7 15,000 और एक ये 16,000, 16,000 हो गया। चलिए लिख लेते हैं 16,000, 200 और 250 यानी मिलकर के हो गया 450, यानी इतने टोटल आए अभी तक। ठीक है, देखिए ये सिर्फ हम जो देश ए से आने वाले जो पर्यटक है उसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, इतना सारा कैलकुलेशन इसी का हुआ है। अब यहाँ पर लिखना है कि फरवरी, अप्रैल और जून कौन कौन सा महीना की बात कर रहा है, यानी 2 4 और 6, फरवरी, अप्रैल और जून माह के दौरान देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या। अब हमें उसके पर्यटकों की संख्या लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसमें सब इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि फरवरी में कितना आया है 10, अप्रैल में कितना 25 और जून में कितना आया ये भी 10, तो यही 10 25 10 याद रखा जाएगा।
ठीक है। आगे आगे क्या लिखेंगे कि फरवरी, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग अप्रैल तथा जून माह के दौरान, जून माह के दौरान आने वाले पर्यटकों की संख्या, आप लोग मेरी आवाज़ पर भी ध्यान देंगे। जो लिख रहे हैं, अगर दिखने में अगर समस्या हो रही होगी तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लेंगे। तो पर्यटकों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः 10%, उसके बाद था 25% तथा 10% है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर 10 है, 25 है, 10 है। चलिए ठीक है, इतना तक आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे अतः फरवरी माह में आए पर्यटकों की संख्या, जो पर्यटकों की संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, 60,000 का 10%, यानी ये हो जाएगा 60,000 गुना 10 बाई में 100, इससे ये कट गया 600, 600 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 6,000। इसी तरह से जो अप्रैल माह है, अप्रैल माह, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जगह कम है, समय ज़्यादा है, इसलिए हम डॉट डॉट भी से काम चला लेते हैं। आप लोग डॉट डॉट से काम मत चलाइएगा, आप पूरा लिखिएगा अप्रैल माह में आए पर्यटकों की संख्या। तो अप्रैल माह में कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60,000 का 25%, तो ये हो जाएगा 60,000 गुना 25 बाई 100, ये 25 है, इससे ये कट गया 600 बार, 25 छक्का 150, उस पर 00 यानी 15,000। ठीक है। इसी तरह से जून माह में आए, एग्जाम में ये डॉट डॉट नहीं मारना है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, 60,000 का 10%, इसका मतलब ये हो गया कि 60,000 गुना 10 बाई 100, ये हो जाएगा 600, और 600 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 6,000। सब आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सबका रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि फरवरी अप्रैल तथा जून माह के दौरान देश ए तथा बी से आए पर्यटकों की संख्या का अनुपात क्रमशः, अब अनुपात लिखना है। अनुपात क्या क्या था देख लीजिए। फरवरी में है 6:7, फरवरी में कितना है 6:7, अप्रैल में 8:7, 6:7, 8:7, तो 6:7, 8:7 तथा उसके बाद फिर कितना है, जून में है 3:4, जून में कितना है 3:4 तथा 3:4 है। अब यहाँ पर देश बी के पर्यटकों की संख्या के बारे में हमसे बात कर रहा था, तो अब देश बी के पर्यटकों की संख्या के बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अतः फरवरी, उसके बाद है अप्रैल तथा जून माह के दौरान, ठीक है, जून माह के दौरान, फरवरी अप्रैल तथा जून माह के दौरान देश बी से आए पर्यटकों की संख्या बराबर। ठीक है, तो पर्यटकों की संख्या पहला कितना निकला था, फरवरी में कितना निकला था 6,000, तो 6,000 का, और ये था 6:7, तो 7/6 + 7। देखिए यहाँ पर ये निकला था टोटल 6,000, देखिए यहाँ पर 6,000 निकला था, और ये है 6:7, तो बी का है 7, तो 7/6 + 7। उसी तरह दूसरा जो निकला था वो 15,000 और 8:7 है। ठीक है, प्लस
फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 15,000 का 7 और 8 प्लस 7 प्लस 6,000 का 6,000 का देखिए कि कितना है, 6,000 का यहाँ पर है, देखिए ये बी है 4 और ये ए है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 3 प्लस 4, इस तरह से निकल जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 6,000 गुना 7 और 7 और 6 मिलके हो जाता है 13 प्लस ये हो जाता है 15,000 गुना 7 और 8 7 15 और ये हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया, ये 4 3 7, ये 7 है तो 15 से ये कट गया 1,012 में, ठीक है, 1,012 में। तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 का 42, 42,000 बटा 13 प्लस ये निकल गया 7,000 और ये हुआ 6 चौका 24, 24,000 बटा 7। अच्छा, रेशियो पूछा है तो इसमें डिसमल में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि डिसमल में यहाँ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई 13 और 7 है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। क्या करेंगे, लेंदी क्वेश्चन है, तो 13 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 91, ठीक है। अब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, ठीक है, एक कैरी होगा तो 7 चौका 28 और 1 29 पर 000। फिर उसके बाद 91 को 7 से गुना करेंगे तो ये होगा 7 और 9 7 63 पर 30, ठीक है। उसके बाद 13 को 24 से हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 13 को 24 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो गया, तो 4 और 3 दूना 6 4 10 और 1 11, फिर 1 हो गया तो 2 और 1 3, यानी ये 312 पर 30 हो गया। फाइनली हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, ये सब पर 3 3 0 है, ये ध्यान दे दीजिए, सब पर 3 3 0 है, तो 7 और 2 9, 9 4 13 और इस पर 3 0, एक कैरी हो गया। फिर उसके बाद हो गया 1 और 3 4, 9 4 13 और एक 14 का 4, एक कैरी और हो गया 3 और 6 9, 9 और 2 11 और 1 12 डिवाइडेड बाई 91। देखिए ये हमारा आया नंबर। अतः चलिए अब यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अतः अभिष्ट अनुपात बराबर, जो अनुपात पूछ रहा था उस लाइन को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा आया था पहले वाला 16450 या 1645 पर एक जीरो, यही संख्या आया था ना, 1645 पर एक जीरो। तो अब क्या लिखेंगे, 1645 पर एक जीरो और अनुपात हो गया 124 और 3000 डिवाइडेड बाई 91, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या कट सकता है, नहीं कट सकता है। इसमें क्या ये 7 से कट जाएगा, 7 से अगर काटेंगे तो 7 ही कहीं 7 नहीं कटेगा, कटना होता तो उधर कट जाता, नहीं, ये लगभग मान के चलते हैं नहीं ही कटेगा। तो अब इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर मैं काट के बता देता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में नहीं काटेंगे, रफ कर लीजिएगा अलग। जैसे मान लेते हैं कि 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद भी 5 से ये डिविजिबल है, तो 5 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 1 5 दूना 10, 4 5 नमा 35, 5 नमा 45, ठीक है। 5 से इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, 5 दूना 10, फिर 2 पंचों का 20, 4 5 8 40, 3 5 6 का 30, ठीक है। 5 दूना 2, 5 दूना 10 हो गया, फिर 2 आ गया, पंचों का 20 हो गया, फिर 4 आ गया तो 5 8 40, फिर 3 आ गया, 5 6 का 30, ये हो गया और 1 0 हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या और कटने वाला है, ये तो लग रहा है दिखने से कि ये कटेगा नहीं, दिखने से लग रहा है कि ये अब नहीं कटेगा। अब रफ करके देख लीजिएगा कटेगा कि नहीं, और या नहीं तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 91 को 229 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 91 को 329 से, सॉरी 329, तो ये कितना हो जाता है, यह था 29,939,
तो 29,939 अनुपात, और ये हो जाता है 24,860। देख लीजिएगा, अगर ये और अगर कट सकता है, सिंप्लीफाई हो करके और अगर छोटा हो सकता है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो यहीं पर उत्तर लिख करके बैंड कर देंगे। देखिए कितना लंबी क्वेश्चन है ये, 4 पेज में ये क्वेश्चन बना है, 4 पेज में बना है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन दे करके लिखना है तो आपको ये 4 क्वेश्चन 4 पेज लगेगा ही, और इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर इसमें भी कटौती करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसके बाद मार्क्स आपका कट सकता है। ठीक है, तो कभी कभी अगर ऐसा टफ क्वेश्चन देता है तो कोई चारा नहीं है, आपको लिखना है, बनाना ही पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनवरी फरवरी तथा मार्च माह के दौरान देश ए, देखिए जनवरी फरवरी मार्च के दौरान देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या का औसत, तथा ए तथा बी दोनों लिख दिया है, ए तथा बी दोनों लिख दिया है। इसका ये मतलब हुआ कि बस जो इसमें जो अनुपात दिया गया है, ये सिर्फ इस अनुपात का हमें यूज नहीं करना है, परसेंटेज से काम चल जाएगा, औसत। ठीक है, और बोल रहा है जून माह में देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का प्रतिशत है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम लेंदी है पहले के हिसाब से। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं इसको। सूचनानुसार कुल पर्यटकों की संख्या, कुल पर्यटकों की संख्या, कुल पर्यटकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ये हो जाएगी 60,000 दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जनवरी फरवरी तथा मार्च माह के दौरान देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या का प्रतिशत क्रमशः, जो प्रतिशत है वो लिखेंगे जनवरी फरवरी और मार्च। तो क्या क्या है यहाँ पर? 5%, फरवरी में है 10% तथा मार्च में है 20%। ठीक है, तो आने वाले पर्यटकों की संख्या का कुल औसत, तो सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं, फिर औसत निकालेंगे। अतः जनवरी फरवरी तथा मार्च माह के दौरान देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या, जो पर्यटकों की संख्या है वो क्या क्या है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60,000 का 5% प्लस 60,000 का 10%, फिर इसके बाद प्लस 60,000 का 20%। आ रहा है समझ में? 60,000 का 5%, 10% और 20%, तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं 60,000 का 5 प्लस 10 प्लस 20%, एक साथ कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 60,000 गुना, सबको प्लस कर लेते हैं, तो 20 10 30 5 35 और बाई में 100, इससे ये कट गया 600 बार में। ठीक है, तो 35 दूना 70, 7 21 210, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और उस पर 00, 6 5 30 हो गया, और 6 18 और 3 21। ठीक है, 21,000 टोटल कितने आए यहाँ पर? 21,000 आया। ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च के दौरान। अब इनका औसत पूछ रहा था ना, तो औसत निकालेंगे। अतः यहाँ पर फिर लिखेंगे कि जनवरी फरवरी तथा मार्च माह के दौरान आए देश ए तथा बी के पर्यटकों का औसत बराबर, ये हो जाएगा 21,000
और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 महीना है, जनवरी है, फरवरी है और मार्च है। तो बराबर ये हो जाएगा कितना, ये कटेगा 7 से, यानी ये हो जाएगा 7000। ठीक है। अगर आपको इच्छा है कि यहाँ पर लिख देंगे कि इस दौरान आए कुल पर्यटकों की संख्या डिवाइडेड बाय महीनों की संख्या, वो भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी ये चलेगा। ठीक है। तो ये औसत निकल गया हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि औसत तो निकल गया, क्वेश्चन कह रहा था कि जून माह में देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जून माह में मतलब जो जितने भी पर्यटक आए उसका हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जून माह में, आगे करके लिख दीजिए, आगे जून माह में आए पर्यटकों की संख्या का प्रतिशत बराबर जून माह में कितने आए थे, यहाँ पर 10% आए थे। तो अतः लिखेंगे कि जून माह में आए पर्यटकों की संख्या बराबर ये हो जाएगा 60,000 का 10%। तो इसको हम लोग लिखेंगे 60,000 का गुना 10/100, यानी ये हो गया 600 बार में कटेगा, इसका मतलब ये 6000 हो गया। ठीक है। और जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, यहाँ पूछा है कि देश ए से आने वाले, अब उसका हम ए के बारे में जून महीना में देखिए ये कितना आया है, 3 आया है, अनुपात 4 आया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जून माह में देश ए तथा बी से आए पर्यटकों का अनुपात बराबर 3:4 है। 3:4 है। तो यहाँ पर ए से आने वाले का संख्या हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। और 6000 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे यहाँ पर अतः जून माह में देश ए से आए पर्यटकों की संख्या बराबर 6000 का 3/3 + 4, क्योंकि 3:4 था। तो ये हो जाएगा 6000 गुना 3/7। तो इसको हम लिखेंगे तो 6 18, 18,000/7, 18,000/7 आया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो औसत था जून माह में देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है। तो जिसका भी प्रतिशत बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि 100 का कितना प्रतिशत है, तो बाई में 100 कहते हैं ना, तो जिसका भी बोलेगा कि जिसका कितना प्रतिशत है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, बाई में लिख देते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि बोलेगा कि 2 का कितना प्रतिशत 5 है, ऐसे लिखेगा। ठीक है। तो ये हो जाता है ना 2 गुना क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया तो हम लिखेंगे 5/2 और मल्टीप्लाई 100%, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसलिए जिसका भी परसेंटेज बोलेगा वो नीचे जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अभिष्ट प्रतिशत से हम लोग काम चला लेते हैं। अतः अभिष्ट प्रतिशत, इससे काम चल जाएगा। अतः अभिष्ट प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो वो पहले वाला कितना आया था, तो वो आया था 7000। देखिए ये कितना आया था, 7000 आया था। तो ये हो जाएगा कि 7000 डिवाइडेड बाय 18,000/7 गुना 100%। ठीक है। यानी जिसका प्रतिशत के बारे में कहा जाए वो नीचे जाता है। ठीक है। और जिसके बारे में बोला जाए वो ऊपर जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 7 गुना 7000 डिवाइडेड बाय 18,000 और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है। चलिए इतना हो गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 7 से कटेगा और ये 18 से कट जाएगा। ठीक है। इसको काट लेते हैं 50 दूना 100 और इसको काट लेते हैं 9 दूना 18। अब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं।
सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो 49, तो 25 25, 250 में से 5 माइनस करेंगे 245 आ जाएगा, 245 और उस पर एक जीरो है क्योंकि 50 है और डिवाइडेड बाई 9 है। 9 पच्चे 45, 4 पंचों का 20, 4 24, सही है, ठीक है। और ये परसेंटेज का साइन देना भूलना नहीं है। अब यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो बच गया 6, 65 हो गया, तो 9 से 63, फिर उसके बाद बच गया यहाँ पर 2 पर 0, तो 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, मतलब ये आ जाएगा 272.2%। यही हमारा उत्तर है। यहाँ उत्तर लिख करके और बैंड कर देंगे, आंसर खत्म। तो इस क्वेश्चन में जो है पहले वाले क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा सा कम कैलकुलेशन करना पड़ा, हालांकि करना तो पड़ा ही। ये पूरा क्वेश्चन ही ये जो अभी सेशन कर रहे हैं वो काफ़ी लेंदी वाला है। तो इस वाले में यहाँ पर ये है, फिर इतना कैलकुलेशन है, फिर आगे जाकर के इतना कैलकुलेशन है। पहले वाले से थोड़ा सा कम हो गया लेकिन फिर भी है कैलकुलेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी माह में देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या का जून में आने वाले ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अंतर कितना। ये थोड़ा सा कम है, ये ज़्यादा इसमें नहीं है तो इसमें कम है। तो ये समझ लीजिए कि सभी क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स नहीं होगा। अगर ये 36 नंबर का है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो बाकी क्वेश्चन जो होगा ना, जो 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का नहीं, वो हो सकता है कि 10 मार्क्स का होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन लंबा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के लेंथ के हिसाब से भी मार्किंग हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। जनवरी माह में देश बी से आने वाले, तो चलिए इसमें भी लिखेंगे कि सूचना अनुसार या सूचना से कुल पर्यटकों की संख्या, कुल पर्यटकों की संख्या बराबर 60,000। कुल पर्यटकों की संख्या यहाँ पर कितना हो रहा है, 60,000। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जनवरी माह में आने वाले पर्यटकों की संख्या का प्रतिशत, जनवरी माह में आने वाले पर्यटकों की संख्या का प्रतिशत कितना है, 5%। अतः जनवरी माह में आने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा 60,000 का 5%, मतलब 60,000 गुना 5/100, ये 5 है, 100 से ये कट गया, ये 600 बार में 6 पंचे 30, 30 पर 00, इसका मतलब ये 3,000 होता है। अब बोल रहा है कि देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि जनवरी माह में देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों का अनुपात बराबर, तो जनवरी माह में कितना है, 5:7 है, तो ये हो गया 5:7 है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि जनवरी माह में देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या। तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर कि जनवरी माह में देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर, जो पर्यटकों की संख्या आएगा वो 3,000 का 5:7 था, और यहाँ पर बोल रहा है बी, तो वो कितना हो जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा 5 + 7, तो इसको आप लिखेंगे 3,000 गुना 7, और 7 और 5 मिलकर के हो जाता है 12, 12 से कटेगा तो 12 दूना 24 हो गया, 6, 12 पंचे 60, ठीक है। तो 12 दूना 24, 6 और 12 पंचे 60 पर एक जीरो, ठीक है। 25 से 175, 175 पर एक जीरो, यानी 1750। जनवरी माह में देश बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी हो गई, 1750। अब यहाँ पर लिख रहा है कि जून माह में आने वाले ए तथा बी से की संख्या का जून माह में आने वाले ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अंतर। अब जून माह के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जून माह में तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जून माह में
जून माह में देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो जून माह में ये है 10%, ये कितना है? 10%। अब ए और बी बोल दिया है तो हमें फिर ये रेशियो में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अतः अब क्या लिखेंगे कि जून माह में देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर 60,000 का 10%। तो ये हो जाएगा 60,000 का 10% निकालेंगे, गुना 10 2200, 600 से कटेगा तो ये हो जाएगा 6,000। ये कितना निकल रहा है? 6,000 निकल रहा है, ठीक है। जो कि जून माह में देश ए तथा बी से आने वाले पर्यटकों की संख्या है। अब पूछ रहा है कि का अंतर कितना है, तो उनका अंतर अभिष्ट अंतर से हम लोग काम चला लेते हैं, क्योंकि ये भी 2 पेज लगभग बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिष्ट अंतर बराबर, अंतर कितना हो जा रहा है? अब ये है 6,000 और माइनस इसमें कितना निकला था? 1750, ठीक है। तो अब देखिए 250 इसमें मिला देंगे तो हो जाएगा 2,000, और 2,000 में 4,000 मिलाएंगे तो होता है 6,000, यानी कि ये 4250, ठीक है। 4250, इसमें 750 होगा तो 5,000, 5 + 1 6,000, ठीक है। 4250 आ गया। यहीं पर उत्तर लिख करके और हम आंसर को बैंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे कि टोटल 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देता है हम लोगों से, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन को पूरा लेंदी लिखना जरूरी है। अगर इन्फॉर्मेशन में अगर कहीं चोरी करेंगे, इन्फॉर्मेशन कम देंगे, तो आपका मार्क्स यहाँ पर कटने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसलिए इन्फॉर्मेशन पूरा लिखेंगे, ठीक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी टफ पेपर आता है, कभी ईजी पेपर भी आता है, तो घबराना नहीं है। सबका प्रैक्टिस होना जरूरी है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है ये सेशन। और जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।